नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है। आज इस वीडियो में हम लोग भाव और भावेश के कॉन्सेप्ट को अष्टम भाव के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी बात होती है अष्टम भाव की, इसके रत्न आपको पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए, अष्टम भाव में जो ग्रह हैं किस तरीके के फल देते हैं, ये एक हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स के, ज्योतिषों के लिए एक बहुत ही गहन अध्ययन का विषय होता है। देखिए, ज़्यादा दूर क्यों जाना, जब भी हम लोग मांगलिक कुंडलियों की बात करते हैं उसमें भी देखिए जो मंगल और मांगलिक दोष हैं, वो जब मंगल ग्रह की कुंडली में स्थिति सेकेंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ, एट्थ, ट्वेल्थ हाउस में बनती है, लेकिन स्पेसिफिकली जब अष्टम भाव का मंगल होता है तब किसी भी ज्योतिष के थोड़े पसीने तो छूटते हैं। क्योंकि देखिए हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में कहा गया है कि ये किसी ना किसी रूप में सामने वाले की जीवन की भी हानि कर सकता है। तो जिसका मतलब ये कि देखिए अष्टम भाव पे जब भी आपको कोई भी एनालिसिस करना है तो आपको बहुत सारे सूत्रों का, बहुत सारे मतलब देश काल पात्र का आपको ध्यान देना होता है। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी विषय पर जानने की कोशिश करेंगे कि इस भाव की जब आपको समीक्षा करनी है तो यहाँ पे ग्रहों को आपको किस पैमाने पे देखना होता है। क्या यहाँ पे ग्रहों की स्थिति हमेशा आपके लिए पीड़ा, हमेशा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है, या इस भाव से रिलेटेड आप लोगों के लिए कुछ अच्छे फल भी हो सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि हम लोग आज के इस विषय को भाव और भावेश के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इससे पहले कि हम लोग अष्टम भाव पे बात करें, मैं आप लोगों को अगर छठे भाव के विषय में भी बताऊं तो देखिए छठा भाव रोग, रिपु, ऋण के विषय में बताता है। तो देखिए अगर छठा भाव आपके शत्रुओं के विषय में बताता है तो छठे भाव का जो मालिक होगा वो इस विषय में बताएगा कि जिन भी शत्रुओं से आपको लाइफ में डील करना पड़ेगा वो कितने शक्तिशाली होंगे। लेकिन छठे भाव में पड़े ग्रहों की स्थिति इस विषय में बताती है कि आपके भीतर कितना दमखम होगा उन शत्रुओं से लड़ने का। शायद यही कारण है कि छठे भाव में मंगल को, शनि ग्रह को, राहु को, मतलब जिनका स्वभाव में थोड़ी सी क्रूरता है, उन ग्रहों की यहाँ पे स्थिति अच्छी कही जाती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को जैसे छठे भाव को भी एक समराइज करना हो तो कहा जाता है कि देखिए छठे भाव में बैठे ग्रहों की स्थिति मजबूत होनी चाहिए तुलनात्मक स्तर पे छठे भाव के मालिक की स्थिति से। अब उसी अगर प्रिंसिपल को अगर आप अष्टम भाव से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, ये एक दुष्टाना भाव है, ये हर तरीके की समस्याओं के विषय में बताता है। और समस्याएं भी वो जो आकस्मिक रूप से आपके जीवन में आती हैं, समस्याएं भी वो जो कि जहाँ पे थोड़ा सा पैरानॉर्मल एंटिटीज और एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो मतलब आपके रेल्म से, आपके रैशनल माइंड से परे हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से देखिए दोस्तों, अष्टम भाव को जब आपको उसकी समीक्षा करनी है तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो ज्योतिष के सूत्र हैं आपको यहाँ पे अप्लाई करने होते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, अगर अष्टम भाव से जुड़े सिर्फ अगर समस्याएं हैं तो इस भाव से जुड़ी अच्छी बातें क्या हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अष्टम भाव आपके जीवन में मजबूत भी होना चाहिए, क्योंकि अगर अष्टम भाव मजबूत होगा तभी आपको इस जीवन में अच्छी लंबी आयु मिलेगी, क्योंकि ये भाव आयु का भी होता है। इसके साथ साथ किसी भी तरीके की अनुसंधान, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन की बात की जाए वो भी सब देने में अष्टम भाव ही सक्षम है। इसके साथ साथ किसी भी तरीके का आकस्मिक धन लाभ हो, किसी भी तरीके से आपको जॉइंट रिसोर्सेज से लाभ होना हो, किसी भी तरीके से जब बात की जाती है साइकोलॉजी की। और देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ अष्टम भाव को आप मिरेकल्स के साथ जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, जीवन में जो चमत्कार होते हैं, जो भी हाथ की सफाई भी अगर आप कहें इसको, तो उसको भी अष्टम भाव से ही जोड़ के देखा जाता है। और देखिए, जिन भी सारे लोगों ने बहुत कम समय में बहुत तीव्रता से जीवन में तरक्की करी हो, आप उन लोगों की कुंडली में या तो आप राहु को मजबूत पाएंगे या तो आप अष्टम भाव को मजबूत पाएंगे। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये तो माना ही जाता है कि अष्टम भाव इस विषय में बताता है कि अगर अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत है, अब मजबूत के क्या पैमाने हैं वो हम जल्दी डिस्कस करेंगे, तो इस विषय में भी बताता है कि आपके जाने के बाद आपका नाम अमर रहेगा। आप इस जीवन में पृथ्वी पे आए और आपके जो भी कंट्रीब्यूशन है वो एक लेगेसी के तौर पे याद रखे जाएंगे। इन सबको भी हम लोग कहीं ना कहीं अष्टम भाव से जोड़ के देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए ये एक दुष्टाना भाव भी है, तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए आपकी कुंडली का जो भी ग्रह यहाँ पे बैठा होगा, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, वो किसी भाव का मालिक भी होगा। तो जनरली एक जो मतलब एक जो वन लाइन ऑफ प्रिडिक्शन है, ऐसी स्थिति में ये करी जाती है कि अगर आपके द्वितीयेश का मालिक अष्टम में गया तो मतलब वो आपका गड्ढे में चले गया, वो आपका बिल्कुल ही मुसीबत में चले गया। आपका चतुर्थेश अगर अष्टम में गया तो इसका मतलब कि वो मुसीबत में चले गया। लेकिन देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है। अगर अष्टम भाव में जाकर उस ग्रह की स्थिति क्या है,
हमें ये भी देखना होता है। तो हमें भाव देखना है, भाव में ग्रह की स्थिति देखनी है और भावेश की स्थिति देखनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाऊं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, अगर अष्टम भाव में ग्रह आपके मजबूत हैं, चाहे वो अपनी स्वराशिस्थ हैं, चाहे वो मूल त्रिकोण राशि में हैं, चाहे वो उच्चता लिए में हैं, अति मित्र के राशि में बैठे हैं, तब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अष्टम भाव से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वहां पे आप प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। अष्टम भाव जो कि रिसर्च का हो गया, एक्सप्लोरेशन का हो गया, आप अगर ओशो की कुंडली की बात करें, आप आइंस्टाइन की कुंडली की बात करें, ये सारे जो लोग हैं आप लोगों को अष्टम भाव से रूल्ड ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आपकी कुंडली के ग्रह की अगर स्थिति मजबूत होगी तो अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी डोमेन है वहां पे जातक के अंदर प्रवीणता हो सकती है। देखिए दोस्तों, अष्टम भाव वो सारी डीप रूटेड हमारे भय हैं, साइकोलॉजिकल फियर्स हैं जो हम किसी को दिखाते नहीं है। देखिए, ये भाव सीक्रेट्स का है। इसका मतलब ये है कि वो सारे आपकी लाइफ के एस्पेक्ट जो आप गुप्त रखना चाहते हैं वो हमें अष्टम भाव से पता चलते हैं। अब देखिए, इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि अगर यहाँ पे ग्रह की स्थिति अगर मजबूत होगी तो देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो फेमस इसलिए कि उनकी रेसिपी का सीक्रेट आज तक किसी को नहीं पता। एक वो ग्राफिटी आर्टिस्ट है, आप उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, बैंक्सी। उसका जो नाम है वो हर कोई जानता है, लेकिन वो दिखता कौन है, वो इंसान है कौन, वो अभी तक एक मिस्ट्री है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे प्रोफेशन हैं। देखिए, ज्योतिष में भी अगर आप बात करते हैं, जो भी आज की डेट में आप यूट्यूब में देख रहे हैं, आप स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप किताबों में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी एक मेजर पोर्शन है भारत ज्ञान की भूमि है, जहां पे ज्ञान अभी भी गुप्त है और वो गुरु शिष्य परंपरा तो छोड़िए, परिवार दर परिवार ही, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे फॉरवर्ड करा जा रहा है और उसको पूरी तरीके से गुप्त रखा गया है। तो उसका मतलब ये कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको लाइफ में कोई ऐसा सीक्रेट मिल गया जिसकी वजह से आपके जीवन में सफलता मिल गई आपको। तो कहने का मतलब यह है कि अष्टम भाव को देखते ही आप इस निष्कर्ष में मत आइए कि आपका वो ग्रह खराब हो गया या उस भाव का जो भी भावों को ये ग्रह रूल करता है जो अष्टम भाव में बैठा है, और वो भाव आपको अच्छे फल नहीं देंगे। अगर इस भाव में आपकी कुंडली में ग्रह है, उसकी स्थिति मजबूत है, तो इसका मतलब कि आप उससे अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी लाइफ के जो एट्रीब्यूट्स हैं उस दिशा में फोकस कर रहे हैं नहीं करें। अगर अष्टम भाव पीड़ा का है, अष्टम भाव अगर ऑपरेशंस का है, अष्टम भाव अगर सारी ऊपरी बाधा का है, आप एक अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप एक अच्छे सर्जन बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। देखिए, समस्या क्या है, मैं लोगों को देखता हूँ जो एनालिसिस कर रहे होते हैं, अष्टम भाव में ग्रह की जो स्थिति है उससे ज़्यादा वनरेबल पॉइंट ये होता है कि अष्टमेश की स्थिति क्या है। अष्टम भाव में ग्रह का मजबूत होना आपको जीवन में मदद ही करता है, लेकिन अष्टमेश अगर मजबूत हो गया, अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर मजबूत हो गया तो वो आप लोगों के लिए मेजर पीड़ा क्रिएट कर सकता है। देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अब अगर बात कीजिए, आपने सपोज कीजिए एग्जांपल लिया आपने मिथुन लगन का। अब मिथुन लगन के केस में हम सब जानते हैं कि मंगल ग्रह एक अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर सपोज कीजिए मिथुन लगन के केस में आपने पाया कि जो मंगल ग्रह हैं वो अगर आपके अष्टम भाव में आपके उच्चता को प्राप्त कर गए, अष्टम भाव में बैठे हैं, और जो अष्टमेश हैं जो कि शनि ग्रह हैं वो आपने पाया कि वो एकादश भाव में नीच के होके बैठे हैं। तो ये स्थिति में जातक, मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें जातक ने अच्छे फल जीवन में प्राप्त करे हैं। बस डिफरेंस सिर्फ यही था कि जातक ने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं उसने लॉ, आर्बिट्रेशन, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, उसने अपना प्रोफेशन इस फील्ड में बनाया, और कहीं ना कहीं लाइफ में कोई भी आकस्मिक घटनाएं हुई उसने जातक को जीवन में बेहतर स्थिति तक ही पहुंचाया। क्योंकि आपने देखा दोस्तों कि जो मुसीबत है, मुसीबत देने में जो सक्षम जो मालिक है वो कमजोर है, लेकिन उस भाव में बैठा जो ग्रह है वो वहां पे एक्सॉल्टेशन को प्राप्त करा हुआ है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ एक पैमाना होता है, स्केल होता है, जिसपे आप जब भी अष्टम भाव की समीक्षा करते हैं, देखिए बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि देखिए चाहे बात करी जाए, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी के अच्छे स्कूल में जाएंगे, किसी भी अच्छे ज्योतिष को पसंद करने वाले, ज्योतिष में पूरी तरीके से अपने जीवन को आधारित रखने वाले लोगों के बीच में ग्रुप में बैठेंगे, 90% कुंडलियों में आप लोगों को अष्टम भाव मजबूत मिलेगा। या जिन लोगों के जीवन में निरंतर समस्याएं चलती ही जा रही हैं,
उनसे भी अगर आप मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा कि अष्टम भाव कहीं ना कहीं मजबूत है, तभी समस्याएं खत्म नहीं हो रही। तो इंपॉर्टेंट है कि जब आप उन लोगों की काउंसलिंग कर रहे होंगे, उन लोगों को गाइडेंस दे रहे होंगे, तो आप लोगों को अपने मन में बायसनेस नहीं रखनी कि भाई आपके अष्टम भाव में दशा लॉर्ड बैठा है, लग्नेश बैठा है, दशमेश बैठा है, धनेश बैठा है, तो उसका मतलब कि आपके जीवन में इस भाव से रिलेटेड अब समस्याएं ही रहनी है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस भाव में उस ग्रह की स्थिति कैसी है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि अगर आप लोगों ने पाया कि इस भाव में ग्रह मजबूत है, अगर हम कंपेयर करें कि इस भाव के मालिक से, अष्टमेश से, तो जातक जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहता था। अब हम लोग देखिए, अगर हम 9 ग्रहों के हिसाब से बात करें, अब हम लोग एक स्मॉल मतलब एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए ज्योतिष में काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, क्या लगन है, क्या नक्षत्र है। मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिकली बताऊंगा कि अगर 9 ग्रहों की यहाँ पे स्थिति होती है और अगर वो स्ट्रांग है, अगर वो वीक हैं, तो एक जनरल लेवल पे वो किस तरीके से आपके जीवन में इवेंट लेके आ सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्य से। अगर आप लोगों ने पाया कि जो आपके सूर्य ग्रह हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं। अब देखिए दोस्तों, इस समय मैं ये नहीं कहूँगा कि लगन क्या है, राशि क्या है, हम 2 लेवल पे डिस्कशन करेंगे कि सूर्य ग्रह यहाँ पे मजबूत हैं या सूर्य ग्रह यहाँ पे कमजोर है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने सूर्य ग्रह को यहाँ पे मजबूत पाया, तो ये काफ़ी ऐसे स्थिति में पाया गया है कि जातक, देखिए जातक सरकार से रिलेटेड काम करेगा पर अपनी शर्तों पे करेगा। वहाँ पे जातक कुछ इलेजिटिमेट मीन्स का भी सहारा ले सकता है। देखिए जब हम लोग बात करते हैं कि जो लोग सरकार के लिए ही दूसरे देशों में जाके जासूसी करते हैं, उनकी भी कुंडली में कहीं ना कहीं आपको अष्टम भाव भी इन्वॉल्व मिलेगा। अष्टम भाव के बिना तो आप अच्छे जासूस बन ही नहीं सकते, और क्योंकि आप सरकार के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, तो आपको सूर्य का भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से बताते कि अगर यहाँ पे सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत हुई। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने अष्टम भाव में सूर्य ग्रह को कमजोर पाया, तो देखिए काफ़ी मतलब मान सम्मान में हानि भी करता है। और जातक के जीवन में काफ़ी बार ये रहता है कि जातक अपने को समझता तो ओवर स्मार्ट है, लेकिन उसकी जो भी होशियारियाँ हैं वो बार बार उसको मुसीबत में ले आती हैं। सरकार से, गवर्नमेंट के साथ, टैक्सेस के दौरान, और पिता के साथ भी संबंध काफ़ी यहाँ पे उतार चढ़ाव जनरली देखे गए हैं अगर आपने अष्टम भाव में सूर्य ग्रह को पीड़ित पाया। और ये काफ़ी बार देखा जाता है कि देखिए अब काफ़ी कुछ इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको जन्म से ये स्थिति मिली, आपने अपने कर्म सुधार लिए, तो उसके बाद भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध थे कि जातक पे काफ़ी बार मतलब झूठे आरोप वगैरह काफ़ी लगते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने चंद्र ग्रह की स्थिति अष्टम भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रह को अगर आपने अष्टम भाव में मजबूत स्थिति में पाया, तो देखिए ये बात तो पक्की है कि जातक का जो साइकोलॉजिकल अवेयरनेस होगी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। मतलब बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन हो सकती है कि जातक को चीज़ों का होने का पूर्वानुभास हो जाए, जब जहाँ जिस जगह में जाए वहाँ की एनर्जी को बहुत जल्दी पकड़ ले। अगर यहाँ पे चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत है, जातक एक बहुत अच्छा हीलर, एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी बन सकता है। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं ना कि देखिए चंद्र ग्रह को और अष्टम भाव को देखिए कहीं ना कहीं कलेक्टिव तौर पे हम लोग जोड़ के देखते हैं, तो ये भी हो सकता है कि जातक, देखिए काफ़ी बार ऐसा आपने देखा है कि भाई वो नेता कर तो एक्टिंग रहा है, ड्रामा रहा है स्टेज से, सबको पता है, लेकिन काफ़ी लोग उसके झांसे में आ भी जाते हैं। तो मतलब एक कलेक्टिव तौर पे, यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, एक बड़े लेवल पे आप लोगों को मैनिपुलेट कर दें, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, ये उसके बारे में भी जवाब देता है। अब देखिए सपोज कीजिए आप लोगों ने यहाँ पे अष्टम भाव में चंद्र ग्रह को कमजोर पाया, तो देखिए ये तो पीड़ा देगा ही देगा, इसका कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव की भक्ति बहुत सुकून लेके आती है, ये तो मान के चलिए, भाग्य आपका बदलेगा, भक्ति तो देखिए अपना फल देती है। लेकिन एक बात पक्की है कि मन की शांति, सुकून के लिए भगवान शिव की भक्ति से बड़ा कोई उपाय ही नहीं है। तो और ये है कि देखिए डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग, इन सारी चीज़ों से जातक को डील करना पड़ सकता है अगर यहाँ पे चंद्र ग्रह कमज़ोर हुआ। अब अगर हम बात करें मंगल ग्रह, देखिए दोस्तों, अगर आपने अष्टम भाव में मंगल ग्रह को मजबूत पाया, तो देखिए ऑब्वियसली बात है, देखिए दोस्तों, ये किसी को बहुत ज़्यादा निडर बना सकता है, फियरलेस बना सकता है। देखिए हर किसी के लाइफ में आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोई बहुत ही बड़ा आर्मी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, किसी भी असैसिनेशन, मर्सनरी फोर्सेस में काम करता है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई लेवल का भय होता ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान अपने जीवन में किसी भी चीज़ से भय ना रखता हो। तो मतलब ये कि देखिए अगर अष्टम भाव में मंगल ग्रह मजबूत होते हैं तो जातक को निडर बनाते हैं, ये तो देखिए गारंटीड बात है। और कोई भी चीज़ जो जहाँ पे हम बात करते हैं ब्लड की, जहाँ पे हम बात करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की, साइकोलॉजी की, लाइफ एंड डेथ के मैटर्स की, जातक
इन सारी चीज़ों में जातक एक अपर एज या कंट्रोल और ग्रिप रख सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जातक का प्रोफेशन ही ऐसा हो जहाँ पे इन चीज़ों से उसको रूबरू होना पड़ रहा है। और देखिए दोस्तों, अष्टम भाव में अगर आप लोगों ने मंगल ग्रह को कमज़ोर पाया तो देखिए अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पे मतलब बहुत सर्जरी होना, चोट फटांग लगना, ब्लड निकलना और शत्रुओं से आघात, शत्रुओं से हमला, ये काफ़ी कुछ इस विषय में भी जानकारी दे सकता है। और देखिए एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं अष्टम का मंगल है, तो मतलब ये आपके साथ साथ जीवन साथी की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ऑरा है, उसको भी अटैक करता है, उसको भी हिट करता है। अब अगर हम बात करते हैं बुध ग्रह की, देखिए दोस्तों, बुध ग्रह का अष्टम भाव में स्थिति मैं अच्छी कहता हूँ। अगर सपोज कीजिए बुध ग्रह पे मजबूत स्थिति में है, जो कि डिफरेंट लेवल्स पे आप समझ सकते हैं कि उच्च के हैं, मूल त्रिकोणस्थ हैं, स्वराशिस्थ हैं, तो देखिए ये बात पक्की है कि यहाँ पे बुध ग्रह का मजबूत होना आपको कोई भी ऐसे फील्ड्स हैं, देखिए अष्टम भाव गुप्त ही है। बुध ग्रह मतलब कि जो लोग अच्छे अकाउंटेंट होते हैं, जो लोग अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, जो सारे जो बड़े धन के अमाउंट को मैनेज करना हो, और जहाँ पे देखिए सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल वो सारे अकाउंटेंट्स हैं जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स में डील करते हैं, ऐसे क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, ऐसे बिजनेसेस के साथ डील कर सकते हैं, जहाँ तक उनमें बहुत अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ देखिए जो आपका इंटेलिजेंस है, क्योंकि देखिए दोस्तों अष्टम भाव में ये बात आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इंट्यूशन है, यहाँ पे प्रकृति का सीक्रेट फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स किस आधार पे फंक्शन कर रहा है, किस पैटर्न पे फंक्शन कर रहा है। अगर बुध ग्रह पे मजबूत है तो जातक के अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो इन सारे जो कहते हैं कि जो संकेत हैं, शकुन हैं, उनको पकड़ सके। तो अब देखिए ऐसा नहीं कि आपको ज्योतिषी बनना है, आप किसी भी आधार पे जो भी एक पैटर्न है लाइफ में चल रहा है, आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करें और उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करें। इस तरीके से एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि मतलब जातक जानता है लोगों की साइकोलॉजी को भी किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, इन्फ्लुएंस करना है अपने फ़ायदे के लिए, अपने हित के लिए। अगर आप लोगों ने पाया कि यहाँ पे जो बुध ग्रह की स्थिति है वो कमज़ोर है, तो डेफिनेटली गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं ये क्रिमिनल बना सकता है किसी को, बात पक्की है। देखिए अष्टम भाव में पहले भी था, ठीक है, बुध ग्रह देखिए होशियार है, वो कैसे कैसे करके अपना रास्ता बनाना है जानता है, लेकिन अगर यहाँ पे बुध ग्रह पीड़ित है तब ये संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि जातक बिल्कुल ही हार्डकोर क्रिमिनल बन सकता है। आज की डेट में जो मॉडर्न डे स्कैम्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। अब देखिए दोस्तों, हर किसी के अपने अपने कारण होते हैं। आप चाहे अपराधी को पूछें या चाहे आप किसी शरीफ इंसान को पूछें, वो जो भी जिस तरीके से समाज में बिहेव कर रहा है उसके अपने जस्टिफाइड रीजंस हैं, जो वो अपने मन को, अपनी अंतरात्मा को देता है कि मैं तो सही कर रहा हूँ। तो मुद्दा ये कि अष्टम भाव का जो बुध है अगर पीड़ित है तो ये तो देखिए मतलब ये जातक की पर्सनालिटी ही ऐसी है जिसको कि इनकॉरिजिबल पर्सनालिटी चेंज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोगों ने अष्टम भाव में आपने गुरु ग्रह को, बृहस्पति को आप लोगों ने मजबूत स्थिति में पाया, तो देखिए दोस्तों ये हमें इस विषय में बताता है कि देखिए पहली चीज़ ये हो गया कि देखिए गुरु को हम लोग कोई भी जो मंत्र हो गया, आपका जो पूजा पाठ कर्म कांड, इससे भी जोड़ के देखा जाता है। तो यहाँ पे गुरु ग्रह की स्थिति अगर मजबूत हुई तो जातक इन सारी चीज़ों में प्रवीण हो सकता है, इन चीज़ों को मानने वाला हो सकता है। देखिए गुरु ग्रह बृहस्पति नवम स्थान का होगा तो उसको तो ज़्यादा चीज़ों से लेना देना नहीं है, वो पूजा पाठ करेगा, मंत्र उपासना में खुश रहेगा। अगर गुरु की स्थिति अष्टम भाव में है तो कर्म कांड को भी काफ़ी ज़्यादा मानने वाला होगा, शुभ मुहूर्त निकाल के काम करेगा। नवम भाव का गुरु मजबूत है तो उसके लिए तो बस हरि नाम सब कुछ है, कि उसको पता है कि उसके जो इष्ट हैं हर चीज़ देख रहे हैं। लेकिन अष्टम का गुरु है, ज़्यादा कर्म कांड को भी काफ़ी ज़्यादा तजब्बु देने वाला होगा, घर का वास्तु का ध्यान रखेगा, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा और उसकी वजह से उसे बेनिफिट भी मिलेगा। ज्वाइंट रिसोर्सेज से भी जातक को वृद्धि मिलेगी और हर तरीके का गूढ़ विद्याओं के ज्ञान में जातक मतलब पारंगित होगा, बहुत प्रवीण होगा। अष्टम में गुरु अगर आप लोगों ने पीड़ित पाया तो देखिए अच्छा साइन नहीं है। ये देखिए जनरली देखा जाता है, देखिए यहाँ पे अब ये फर्क नहीं पड़ता कि गुरु की किन भावों को क्या आपका लगन है। अष्टम में गुरु पीड़ित है तो गुरु के जो कारक तत्व हैं कि जहाँ पे ज्ञान की बात की जाए, मेंटर्स की बात की जाए, गृहस्थी की बात की जाए, संतान की बात की जाए, विद्या की बात की जाए, यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेके आएगा। देखिए नवमांश में अगर यही ग्रह अगर मजबूत हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, इसकी दिशा में इतने खराब फल नहीं मिलेंगे। लेकिन देखिए लगन चार्ट अपने में आप ये कह लीजिए कि 70% तो पावर रखता ही रखता है। तो सरफेस पे, सतह पे ये इन चीज़ों में जातक को थोड़ा बहुत चैलेंजेस एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं शुक्र ग्रह की, देखिए शुक्र ग्रह का आप लोगों ने अष्टम भाव में मजबूत पाए तो देखिए दोस्तों ये बात पक्की हो जाती कि जातक का जो चार्म है पर्सनैलिटी में वो स्ट्रांग होगा। आकस्मिक धन लाभ होने के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे कि, और जातक देखिए सीक्रेटिव तौर पे बहुत लग्जरियस
लाइफ जीने की चाह रखेगा। देखिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अष्टम का शुक्र हो और आप पूरी तरीके से सात्विक या पूरी तरीके से एक आध्यात्मिक रिलीजियस मतलब बहुत रूल्स रेगुलेशन के साथ वाले जीवन यापन कर पाए। अष्टम का जो शुक्र होगा वो गुप्त तौर पे जातक को इस तरीके की रुचि देगा कि लाइफ में सुख, वैभव, विलास सही तरीके से हो, जो कि मैं नेगेटिव नहीं मानता, देश काल पात्र रखता है। आपकी अपनी जीवन से क्या इच्छाएं हैं, आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और राइटस लीगल तरीके से आपकी इनकम हो, उस हिसाब से देखिए अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है शुक्र का यहाँ पे। मतलब जातक को कोई भी शैया सुख बोले, भोग विलास बोले, जातक उस मैटर में तो सुखी रहेगा और आकस्मिक धन लाभ की भी संभावनाएं रहेंगी। अब अगर आप लोगों ने पाया कि अष्टम में शुक्र आपने कमजोर पाया, पीड़ित पाया, तो देखिए दोस्तों ये आप जानते हैं कि देखिए एक डिग्निफाइड प्लेसमेंट में शुक्र रिश्तों की कद्र करता है, अनकंडीशनली बिना किसी लाभ के अपने को रिश्तों में, प्यार में समर्पित करता है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को आप डिस्टॉर्ट कर दीजिए, जहाँ तक थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकता है। और देखिए दोस्तों फिर मैं देशकाल पात्र बोलूँगा, जो लोग मतलब अपने सेक्सुअलिटी को भी एक कमर्शियल गेन के यूज़ करते हैं। हम ऑफिसेस में देखते हैं कि कुछ लोग इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं कि कुछ भी करना पड़ जाए पर मुझे प्रमोशन लेके ही रहना है, मुझे इस पिक्चर में ब्रेक लेके ही रहना है, और इस तरीके का आपकी मतलब हो कि आपकी मानसिकता हो कि कुछ भी करके जैसे तैसे साम दाम दंड भेद मुझे काम निकालना है, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, या पैसे की इतनी ज़्यादा आपकी एडिक्शन है, आपका इतना ऑब्सेशन है कि उसके कुछ भी करना पड़ जाए, कोई आपके नैतिक सिद्धांत नहीं है, मॉरल्स नहीं है, ये उस तरफ भी थोड़ा सा संकेत कर सकता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं शनि ग्रह की, देखिए दोस्तों शनि ग्रह स्वाभाविक सी बात है अष्टम के कारक की तरह जोड़ के देखे जाते हैं। शनि ग्रह की अष्टम भाव में स्थिति होना एक सौभाग्य की तरह है। वो इस विषय में बताता है कि कहीं ना कहीं देवताओं की आप पे कृपा है, आपको लंबी आयु मिलने का योग है, गूढ़ विद्याओं में आप पारंगित हो सकते हैं, और लाइफ में जो अनसर्टेनिटी होती है और आकस्मिक होने वाली घटनाएं होती हैं उनकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि शनि ग्रह उसको धीमा कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये किसी भी तरीके के जॉइंट रिसोर्सेज से लाभ होना और अपने जीवन काल में कुछ ऐसे इवेंट करना, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन देना कि आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद रखें, ये उस विषय में बताता है। अगर आप लोगों ने अष्टम भाव में शनि ग्रह को पीड़ित पाया तो देखिए दोस्तों ये तो आप लोग जानते हैं, फिर ये जनरली कहा जाता है कि जो ऊपरी बाधा है और आयु पे संकट, इस तरीके के जीवन में इवेंट होना, या देखिए दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं बदनामी और कारावास देने में भी शनि ग्रह ही सक्षम होते हैं। देखिए कारावास तो देखिए हम द्वादश भाव से देखते हैं, पर अष्टम भाव के शनि अगर पीड़ित हों तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये डिप्रेशन, मन विक्षिप्त करना, और देखिए डिप्रेशन पे आप सिर्फ चंद्र को देखते हैं, पर मैं आपको ये कहूँगा कि आपको अष्टम भाव और अष्टम में शनि भी काफ़ी कुछ करने में सक्षम होते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ आप लोगों को। और यहाँ से शनि ग्रह अगर पीड़ित हैं, अपनी तीसरी दृष्टि से दशम भाव को भी प्रभावित करते हैं, तो कार्य स्थान पर भी कुछ झूठे आरोप लगना, बहुत धीमी गति से करियर प्रोग्रेस करना, ये कुछ इस विषय में भी संकेत कर सकता है। बट जनरल जो थंब रूल है, अष्टम के शनि कारक की तरह अच्छे जोड़ के देखे जाते हैं। और अगर जातक ने मतलब प्रोफेशन भी अष्टम भाव से रिलेटेड बना लिया तब जातक को अच्छी सफलता भी मिलती है। अब अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे राहु ग्रह की, तो देखिए दोस्तों राहु एक छलावा है। अष्टम भाव भी आप जानते हैं कि अष्टम भाव में भी बहुत चीज़ें ऐसी जो छुपी हुई हैं, जो मिस्टीरियस हैं, लाइफ एंड डेथ के मैटर्स हैं, कलेक्टिव लोगों की साइकोलॉजी है। तो देखिए यहाँ पे राहु ग्रह की स्थिति अगर आप लोगों ने मजबूत पाई तो ये जातक को साइंटिस्ट बना सकता है, इनोवेटर बना सकता है, और किसी भी तरीके से हम लोग बात करते हैं जो लाइफ एंड डेथ के मैटर हैं, जॉइंट रिसोर्सेज हैं। और देखिए राहु को हम लोग बोलते हैं कि युक्ति बल। तो यहाँ पे राहु के अंदर देखिए जो इंट्यूटिव इंटेलिजेंस राहु की बहुत स्ट्रांगली काम करती है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि एक वाइट कॉलर गुंडा, ये कुछ उस तरीके से भी हो सकता है। तो अब देखिए होता क्या है कि आप किसी आप हो सकता है कि आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप करना सही काम चाह रहे हैं, सही ऑब्जेक्टिव, सही कॉज के लिए करना चाह रहे हैं, और जो ऑपरेशन पार्ट है आपका वो थोड़ा सा स्केची है, वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चनेबिलिटी है, वहाँ पे थोड़ी सी गुंडागर्दी है, ये थोड़ा उस तरफ भी संकेत कर सकता है। पर हाँ, जातक को इंट्यूशन बहुत अव्वल दर्जे की ये कॉम्बिनेशन, ये प्लेसमेंट राहु की देती है। अब देखिए अगर आप लोगों ने अष्टम भाव में राहु ग्रह को पीड़ित पाया तो देखिए दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, ये जातक को थोड़ा सा क्रिमिनल टेंडेंसीज दे सकता है। ये साथ साथ ऊपरी बाधा हो जीवन में, जातक के अपने मिस कैलकुलेशन की वजह से जातक के भीतर कॉमन सेंस ना हो। देखिए अष्टम भाव का राहु, अष्टम भाव को भी कहना कि कॉमन सेंस से जोड़ के देखते हैं, तो ये बताया जाता है कि जातक के कॉमन सेंस ना हो, गलत समय पे गलत निर्णय ले लिया,
आवेश में आके कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जिसकी वजह से बाद में मान सम्मान की हानि हो, तो कुछ उस तरह भी संकेत कर सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो बीमारियां जो कि समय पे डायग्नोज ही नहीं हो पा रही, इस तरीके की समस्याएं, लंबी चलने वाली समस्याएं से भी जातक को जूझना पड़ सकता है। काफ़ी सारे गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं। अब अगर देखिए दोस्तों, आप लोगों ने केतु ग्रह को यहाँ पे अष्टम भाव में पाया, मजबूत स्थिति में पाया, तो देखिए इस विषय में संकेत करता है कि देखिए जातक की देखिए कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लाइफ एंड डेथ के मैटर्स की बात कर रहे हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सर्जरी की बात कर रहे हैं, जातक इन सारी फील्ड्स में बहुत पारंगत हो सकता है। देखिए कुछ कहते हैं ना कि उस तरीके का फकीर जिसने बोला और वो चीज़ें हो गई, आपके मुंह से कुछ चीज़ें निकली, चाहे वो किसी के लिए कर्ज निकला, श्राप निकला, किसी के लिए आशीर्वाद निकला, वो काम हो गए। ये कुछ इस तरह भी संकेत करता है। और साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोगों ने केतु ग्रह को पीड़ित पाया, कमजोर पाया, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब अगर केतु ग्रह ने किसी भी तरीके का वॉर जोन अष्टम भाव में बना दिया, तब जातक को थोड़े से बहुत ही मतलब कट्टर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शत्रु हैं, उनसे जातक को डील करना पड़े, जीवन में आकस्मिक प्राकृतिक आपदाएं का जातक शिकार हो, ये उसकी तरफ भी संकेत करता है कि कुछ ऐसा, सब कुछ ठीक था, पता नहीं कहाँ से मन में विचार आया कि चलो भाई 3 दिन की छुट्टियां आ रही हैं, मसूरी चलते हैं, वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड होगी, 4 दिन तक फंसे ही रह गए, कहाँ की छुट्टियां, कहाँ की कुछ, मतलब ट्रैफिक में ही वहाँ पे फंसे रह गए, परेशान रह गए। तो ये कुछ उस तरह भी संकेत करता है। जातक को प्रकृति से खेलना नहीं चाहिए अगर अष्टम में केतु आपका कमजोर है या पीड़ित है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।